हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो सॉल्वेंसी रेशोज कैटेगरी की लास्ट रेशो है। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड विद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये रेशो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए बेटा, एक तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और एक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स की, कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ही क्यों लेना है। क्योंकि मैंने बताया बेटा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो सॉल्वेंसी रेशो की कैटेगरी के अंडर आता है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब मैंने आपको बताया था कि दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड टू चेक द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करोगे तो बेटा फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स हम नहीं लेंगे। तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमने बोरो किया था उस पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, उनको आपको मैंने पहले ही बता रखा है, उसको आप ध्यान से देखें। आप लॉन्ग टर्म डेट्स के एग्जांपल्स मींस नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन कौन से आपके पास आते हैं बेटा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आते हैं, मॉर्गेज लोन है, बैंक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो इनके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा या फिर आप या तो आपको इंटरेस्ट इन पर निकालना पड़ेगा या तो बेटा आपको कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इन पर दे रखा होगा। जैसे अगर आपको 10% डिबेंचर्स दे रखा है तो आप 10% का मतलब क्या बनेगा, 10% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की जितनी भी आपको फेस वैल्यू दे रखी होगी बेटा उस पर आप 10% इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से सबके साथ बेटा परसेंट आपको दे रखा होगा। इन डेट्स के साथ जो भी परसेंट आपको दे रखा होगा उसे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कहेंगे। ठीक है बेटा, उससे हम आप इंटरेस्ट ईजिली जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब दूसरा पार्ट बेटा इसमें है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने नीचे एक प्रॉफिट स्टेटमेंट लिया बेटा, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि बिफोर से हम आफ्टर पे कैसे जाते हैं, फिर आफ्टर से बिफोर पर कैसे आएंगे। प्रॉफिट स्टेटमेंट में मैंने सबसे पहले लिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक इमेजिनरी फिगर मैंने इसमें ली बेटा, ₹1,00,000। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, 10% लोन ₹2,00,000, तो 2,00,000 का 10% निकाला तो ₹20,000 आ गया। तो 1,00,000 में से ₹20,000 आपने माइनस कर दिया, रेस्ट आपके पास 80,000 का बैलेंस बच गया। अब ये जो 80,000 का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है लेकिन अभी तक हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। अब हम फाइनली गवर्नमेंट को इस पर टैक्स पे करेंगे और टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो बिफोर टैक्स के प्रॉफिट पर ही फाइंड आउट करना है बेटा आपने। जैसे मैंने एरो देकर आपको समझा रखा है, मैंने मान लिया कि टैक्स का रेट 40% है तो 40% 80,000 पे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 32,000। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 48,000। आप ध्यान से देखिए, मैंने लेफ़्ट और राइट में दो एरो ले रखे हैं, एक एरो डाउनवर्ड्स की तरफ और एक एरो अपवर्ड्स की तरफ। जो डाउनवर्ड्स की तरफ लेफ्ट साइड में बेटा आपको दे रखा है वहाँ मैंने लिखा B2A। B2A मीन्स बिफोर टू आफ्टर, मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर से हम नेट प्रॉफिट आफ्टर पे कैसे आए वो आपको मैंने समझाया कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर उसके बाद आपने टैक्स माइनस करना है, आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप राइट साइड में देखें, राइट साइड में मैंने एरो अपवर्ड की तरफ लिया है जिसमें मैंने साथ में लिखा है A to B मीन्स आफ्टर टू बिफोर। आफ्टर टू बिफोर कैसे जाएंगे, जैसे बेटा आप आए थे वैसे ही रिवर्स चलेंगे। मीन्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि 48,000 दे रखा है, इसमें आप 32,000 का टैक्स जोड़ेंगे, फिर उसमें 20,000 का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। लेकिन बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि अगर आपको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट दे रखा हो और आपको बिफोर निकालना हो
तो क्या टैक्स का आपको कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है या टैक्स का रेट गिवन है? तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो सिचुएशंस बेटा ली हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग डाली है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन। सिचुएशन फर्स्ट मैंने क्या ली बेटा, इफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन। कैलकुलेटेड अमाउंट टैक्स का आपको गिवन है और मैंने मान लिया टैक्स वही सेम 32,000 जो यहाँ पर आपको दे रखा है बेटा। यहाँ पर ध्यान से 32,000 यही सेम मैंने फिगर यहाँ पर ली है कि सपोज़ आपको टैक्स का कैलकुलेटेड अमाउंट दे रखा है, तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे? तो नीचे ध्यान से बेटा फार्मूला देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूला बन गया बेटा इसका। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप ध्यान से देखें, आपको 48,000 दे रखा था, उसमें आप टैक्स का अमाउंट 32,000 जोड़ दें, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 जोड़ दें, तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, मैंने 48,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया, प्लस टैक्स लिया 32,000, प्लस इंटरेस्ट लिया 20,000, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया रुपीज़ 1 लाख। ये पहली सिचुएशन थी बेटा कि जिसमें आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन था। सिचुएशन सेकंड लेते हैं बेटा कि इसमें आपको टैक्स का कैलकुलेटेड अमाउंट ना देकर टैक्स का रेट दे रखा हो। जैसे मैंने माना कि टैक्स का रेट आपको सपोज 40% दे रखा है। अब यहाँ पर सेम जैसे मैंने यहाँ पे 40% सेम मैंने यहाँ पर भी लिया कि टैक्स का रेट आपको 40% गिवन है। तब आप कैसे निकालेंगे? तब बेटा ध्यान से देखिए, मैंने एक फार्मूला बनाया है इसमें, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। आप इतना जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स आप यहाँ पर आ जाएंगे 80,000 रुपीज़ पे। कैसे बेटा? ध्यान से देखो, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 48,000 रुपीज़ का था। 48,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस 40, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 80,000 आ गया। मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ गया 80,000। अब इसमें आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 20,000 जोड़ दें तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ये फार्मूला बना कैसे बेटा, इसको थोड़ा और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास 48,000 रुपीज़ है, ये आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद। टैक्स का रेट कितना था? 40%। इट मीन्स बेटा कि गवर्नमेंट को 40% देने के बाद आपके पास कितना बचा? 48,000 का प्रॉफिट बचा। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से आपने 40% तो गवर्नमेंट को दे दिया, रेस्ट आपके पास कितना बचा? ऑब्वियस सी बात है 60% आपके पास बचा। तो जो 48,000 है वो 60% के इक्वलेंट है। अगर मैं 60% का रेसिप्रोकल कर दूं तो बेटा मेरे पास ये 80,000 आ जाएगा, बिफोर टैक्स आ जाएगा। मीन्स 48,000 इंटू 100/60 किया तो आपके पास 80,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है बेटा, उसको एक फार्मूले का हमने शेप दे दी है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस 40 किया तो कितना आ गया? 60, और ऊपर इंटू 100 हो रखा है तो 100 अपॉन 60% का रेसिप्रोकल हो गया बेटा। तो आपके पास 80,000 आ जाएगा और आप उसमें 20,000 का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो हमें अब क्लियर हो गया कि अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा हो तो बिफोर कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, बिफोर दे रखा हो तो आपको आफ्टर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो कि बिफोर से हम आफ्टर पे कैसे गए, अब हमें आफ्टर से बिफोर पे आना हो तो क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, ये आपको ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो बेटा जब भी आपको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा हो तो सबसे पहले आप बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, और दो सिचुएशन मैंने आपको बताई, इसे अच्छे ढंग से कर लेंगे, आपके पास बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से आप उसे डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर के साथ बेटा आपको टाइम्स लगाना है, क्योंकि ये रेशो टाइम्स में फाइंड आउट की जाती हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड रेशो, आइडियल रेशो है वो 6 और 7 टाइम्स, मीन्स एटलीस्ट 6 और 7 टाइम्स होना चाहिए। जिसका ये मतलब है कि बेटा सपोज़ अगर आपका इंटरेस्ट 20,000 रुपीज़ है, आपका इंटरेस्ट अगर 20,000 है तो प्रॉफिट आपका जो है 1,20,000 और 1,40,000, 6 और 7 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। समझ गए बेटा? उससे अगर ज़्यादा आता है तो और ज़्यादा अच्छी पोजीशन है बेटा, बिजनेस इजीली इंटरेस्ट पे कर सकता है, अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है।
तो हायर रेशो बेटर इट इज़। लेकिन बेटा हमें कमेंट वाला पार्ट नहीं करना, वो आपके प्रैक्टिकल में है, हमें सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करना है। होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जितने भी ये वीडियो आपको सेंड किए जा रहे हैं, इन वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और कमेंट करें, ताकि आपको और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाकर आपको भेज सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।